अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 9 आई थिंक सो। हम सर्च कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई थी, उसमें हम कीवर्ड्स देख रहे थे। अच्छा, आज हम थोड़ा सा कीवर्ड्स की टाइप्स को भी समझेंगे, ठीक है। कि हमने देखें, यानी कि पिछली जो हमने क्लास की थी उसमें हमें जो कीवर्ड देखे तो उसमें कभी 2000 कभी 3000 इतने सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, और बेसिकली हमने उनमें से ज़्यादा 50-40 इतने ही आपने कीवर्ड्स टारगेट करने होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने टारगेट नहीं करने होते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो अब हम कीवर्ड्स को फ़िल्टर कैसे करेंगे, मतलब इतने सारे जो 2-3 हज़ार कीवर्ड्स हैं उनमें से हम अपने काम के कीवर्ड्स किस तरह निकालेंगे। तो पहले तो हमें थोड़ा सा कीवर्ड्स की टाइप्स को समझना होगा। अब कीवर्ड्स की हमारे पास जो टाइप्स है ना, तो एक होता है हमारे पास इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जैसे हमने उस दिन स्नीकर्स के कीवर्ड को हमने टारगेट किया था। अब कोई लिखता है कि व्हाट इज़ स्नीकर्स, ठीक है। अच्छा, कोई लिखता है कि हाउ स्नीकर्स आर बीइंग मेड, स्नीकर्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, या स्नीकर्स क्या हैं, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है, अगर कोई इस किस्म की गूगल पर सर्च करता है तो उनको ऐड दिखाना ठीक है? जो ये सर्च करने आ रहा है कि स्नीकर्स हैं क्या, वो सिर्फ देखना चाह रहा है, या कोई इस तरह से आ रहा है कि स्नीकर बनते कैसे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनको हमें ऐड दिखाना चाहिए? जी, उनको इंटरेस्ट होगा तो वो सर्च करेंगे। अच्छा, आप लोग कहते हैं दिखाना चाहिए, आप कहते हैं नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ये तो मामला जो है 50-50 पर चला गया। तो असल में हमें नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह जानते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम। हमें ऐसे कीवर्ड्स वालों को ऐड क्यों नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि इनका जो पर्पज़ है ना, इनके सर्च टर्म से लग ऐसे रहा है कि ये ज़्यादातर सर्च करना चाह रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इनका ख़रीदने का इरादा नहीं लग रहा। मे भी बाद में बन जाए, वो एक और बात है, लेकिन हमने तो अपने बजट को भी देखना है ना, क्योंकि जो भी लिंक क्लिक करके आएगा, ठीक है, अब उसको तो हमें गूगल चार्ज करेगा पैसे, ठीक है, पर क्लिक हमें चार्ज कर रहे हैं ना। तो अगर इस किस्म के लोग आते हैं ना, तो अब क्या पता कोई सिर्फ ये देखना चाह रहा हो कि स्नीकर होते क्या है, कोई ये देखना चाह रहा है कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो होते हैं उनको हमने टारगेट नहीं करना होता, क्योंकि देखें, हमने जो डिसीजन लेना होता है ना, दो किस्म के डिसीजंस होते हैं, एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इमोशनल डिसीजन, ठीक है। अब इमोशन हमें कह रहे हैं कि यार क्या पता वो सर्च करने के बाद उसका माइंड बन जाए, लेकिन रेशनल डिसीजन हमें कह रहे हैं कि यार हमें कंफर्म तो नहीं है ना, श्योर तो नहीं है हम, ठीक है। तो हमें, हमारे तो क्लाइंट के पैसे लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ जो अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी एक फ़िज़ा बन गई, तो उसमें हमें नहीं जाना। हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो हमारे लिहाज से कंफर्म हों सेल के लिए, ठीक है, वो ख़रीदना चाह रहे हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। अब ये तो जो मेरे जहन में एक दो आए, बाकी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि ऐसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको चैट जीपीटी भी एक लिस्ट बना कर दे देगा। दूसरा होते हैं कमर्शियल, अच्छा, तो कमर्शियल कीवर्ड्स जैसे बाय स्नीकर्स,
ठीक है, बाय ऑनलाइन स्नीकर्स, जैसे उस दिन हम बहुत से देख रहे थे, ये कमर्शियल हैं। कमर्शियल से मुराद के मतलब ये जो भी कोई देखने आ रहा है, गूगल पर सर्च कर रहा है इन चीज़ों को, तो वो ख़रीदना चाहता है। ठीक है, तो ये कमर्शियल कीवर्ड्स हमारे काम के हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमें देखने को मिलेंगे कीवर्ड्स जो अनडिफाइंड होंगे, अनडिफाइंड कीवर्ड्स, अनडिफाइंड जिनसे हमें पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल कोई लिखता है स्नीकर्स, वैसे तो हमने देखा था कि हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन चलिए ये तो हम सिर्फ शूज़ के हवाले से सर्च कर रहे हैं। और भी ऐसे बाकी बिजनेसेस हो सकते हैं जिसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ जिसमें हमें ना पता चल रहा हो कि यार ये इंफॉर्मेशनल हैं, कोई सिर्फ रिसर्च करने के लिए इनको लिख रहा है या कोई कमर्शियल के लिहाज से लिख रहा है। अगर हम उसमें यानी कि उसको डिफ़ाइन ना कर पा रहे हों, ठीक है, तो वो कहलाएंगे अनडिफाइंड, यानी कि जिनसे हमें पता ना चल रहा हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिर्फ लिख लेता है शूज़, अब नहीं पता चल रहा कि ये शूज़ लिख कर इसका इरादा क्या है, ये क्या सर्च करना चाह रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अनडिफाइंड वालों से भी साइड पे होंगे, क्योंकि हमें प्रिसाइसली डेटा चाहिए, हमें सही ऐसा डेटा चाहिए जो हम सही से टारगेट करें और हमें रिज़ल्ट है, हमें रिज़ल्ट से मतलब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास लिस्ट होगी हम उसमें से ऐसे कीवर्ड्स की छांटी करेंगे, फ़िल्टर करेंगे उनको और अपने सिर्फ काम के कीवर्ड्स निकालेंगे। दूसरा जो है फ़िल्टर करने का तरीका वो ये है कि आप अपने बजट के मुताबिक देखेंगे कि इतने महंगे कीवर्ड भी ना हो, ठीक है, जिसमें हमारा सारा बजट चला जाए और हमें रिज़ल्ट कम आए। ठीक है, तो आप महंगे कीवर्ड्स को भी अलग कर लेते हैं। अच्छा, आज ऐसा है कि हमने उस दिन स्नीकर्स के हवाले से सर्च किया था, आज हम कीवर्ड प्लानर में जाकर तो कुछ और बिज़नेस के बारे में देखते हैं। उस दिन आपको कुछ ना कुछ है आइडिया याद है कि हम स्नीकर्स के हवाले से जो हमने कीवर्ड टारगेट किए थे वो कितनी रेंज में आ रहे थे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये कीवर्ड कितने रेंज में थे? जी हाँ, 7 से लेकर 35 रुपये, फिर हमने उसकी एवरेज निकाली थी 20 रुपये के करीब। ठीक है, यही कीवर्ड यूएस में याद है आपको, तकरीबन जी हाँ 90 से लेकर और 800, 600, 700 इतनी रेंज तक थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 600 लिख लेते हैं। उस दिन तो हमने सिर्फ ये कंपैरिजन देखा था कि अगर हम लोकेशन चेंज करते हैं तो लोकेशन वाइज उनकी क्या प्राइस है। आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन ये करने जा रहे हैं कि अगर हम बिज़नेस ही चेंज कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल रियल स्टेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं किस चीज़ की बुनियाद पर कंपैरिजन कर रहा हूँ? देखें, स्नीकर्स में जो उसकी वैल्यू है वो प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। ठीक है, पाकिस्तान में आपको स्नीकर मिल जाएंगे 2000, 3000, 1500 ऊपर चले जाएं। ठीक है, उसके लिहाज से आपको महंगे भी होंगे, 4-5 हज़ार नहीं है। अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने अभी रिसेंट सर्च नहीं किया, लेकिन अच्छा 4-5 हज़ार 2500 चलें ठीक है, यानी कि कम से कम जो रेंज है 2500 से 10,000 के दरमियान में हमें मिलेंगे। लेकिन रियल स्टेट का जो प्रोडक्ट है, जो रियल स्टेट है वो आप क्या कहते हैं, लाखों से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अब यानी कि प्रोडक्ट वैल्यू में काफ़ी फ़र्क है। तो ये कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रियल स्टेट जो लोकेशन हमने रखी है, वालेकुम सलाम, वो है पाकिस्तान। ठीक है, हम गेट रिज़ल्ट्स करेंगे, देखेंगे कि हमें जो है रिज़ल्ट किस तरह से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अब जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं, क्यों इस तरह से दिखा रहा है?
अच्छा, अब इसमें वो साथ में हमें मज़ीद भी कुछ कीवर्ड्स दिखा रहा है, जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जिसको पता नहीं है, जैसे हम प्रॉपर्टी लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो उसी लिहाज से रियल स्टेट मतलब प्रॉपर्टी के ही बिज़नेस को कहते हैं। सही है। अब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ठीक है, ये पता नहीं कॉन्डोस, ये क्या लफ्ज़ है, कंस्ट्रक्शन, रियल प्रॉपर्टी, फाइनेंस, अभी आईटी कहाँ से आ गया, इंश्योरेंस। अच्छा, अब इनको ऐसा करते हैं कि ये हमें सही से क्यों नहीं दिखा रहा, चलें इसकी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे इसने कम कीवर्ड 300 350 के करीब दिए हैं, इसको गूगल शीट में हम ले आते हैं। अच्छा जी, ओपन शीट करके हमारे पास जो है वो डेटा आ चुका है, और हम इसमें जो इररिलेवेंट हमारे पास कॉलम हैं उनको हम फ़िलहाल निकाल देते हैं ताकि हमारे पास कम डेटा आ जाए। डिलीट कर देते हैं इनको। जी हाँ, तो कि परसों जहाँ से छोड़ा था आप वहीं से समझा रहे हैं, वहीं से स्टार्ट किया है ना। हाँ जी, आपका सवाल थोड़ा ओखा था ना, इसलिए ठीक है, इसलिए मुझे समझने में ज़रा। अच्छा, बल्कि इस कॉलम को हम इसी तरह रहने देते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर हमने रियल स्टेट लिखा, हमें एक आइडिया भी हो गया कि सर्च जो है वो किस तरह से चल रही है। ठीक है, यानी कोई लिख रहा है रियल स्टेट, कोई लिख रहा है हाउसेस फॉर सेल नियर मी, ठीक है, होम्स फॉर सेल नियर मी, हाउसेस सेल माई हाउस फास्ट। क्या बात है, वो कहता है कि मेरे जल्दी जल्दी बिकवा दो। ठीक है, अब ये देखें, क्या आप जो है, ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जो क्लाइंट है वो कोई सोसाइटी बेच रहा है या कोई वो खुद बेच रहा है, तो हमारे लिए ये जो कीवर्ड है ना, ये इररिलेवेंट है, हम इसको टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, बाय माई हाउस, नहीं यार, हमने आपका घर अभी नहीं खरीदना जी। अगर उसने बेचना है तो ऐड, देखें हर किसी को समझ भी नहीं आती ना, नहीं है। चलाते हैं ना, लेकिन अब कोई बंदा जो है वो अपना सिर्फ घर बेचना चाह रहा है, उसे हाँ उसे इतनी समझ नहीं आ रही होगी। तो हम यहाँ से भी, जैसे अभी हमने कीवर्ड्स की किस्मों को देखा सर, आज कौन सा बिजनेस है? जी, आज कौन सा business? रियल स्टेट, रियल स्टेट कहते हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस को। प्रॉपर्टी तो डाउन है। क्या बात है, डाउन नहीं चल रही आज। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन यही तो है ना, मार्केटिंग का तो काम ही यही होता है कि आपने उस काम को उठाना है जो डाउन है। ठीक है, और डीए खान में एक दो कुछ ऐसे बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, और जो सही से मार्केटिंग कर रहे हैं वो अच्छा खासा आप कमा रहे हैं। कहना भी यही है कि देखें, मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग आती है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिज़नेस को उठा सकता है। उसकी ग्रोथ जो है मार्केटिंग पे होती है। ठीक है, मेरा भी कई ऐसे बंदों से मिलना हुआ है जो रियल स्टेट से, वो यही कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी का काम डाउन है। ठीक है, उस पर टैक्सेस वगैरह और काफ़ी सारे इसके फैक्टर हैं, लेकिन जो सही से मार्केटिंग कर रहे हैं वो बड़े खुश हैं। मेरा भी उनसे यही सवाल होता है कि यार प्रॉपर्टी का बिज़नेस तो डाउन है, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, यही तो मौका है कमाने का। सोच में फ़र्क देखें। उनको टेक्निक आती है। लेकिन टेक्निक का यही तो बात है ना, बिज़नेस में अब बिज़नेस ये नहीं होता कि बस एक दुकान खोली और बैठ जाए। ठीक है, बिज़नेस टेक्निक से ही चलता है, बिज़नेस स्ट्रेटजी से चलता है, और बिज़नेस मार्केटिंग से चलता है। बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। सीक्रेट्स होते हैं जो इन, अच्छा देखें, इसमें एक और बात भी, चलें ये बात डिस्कस हो रही है अब उन्हीं से जिनसे मेरी बात हो रही है, वही मुझे बता रहे, वो कहते हैं कि मैं मुसलसल लर्निंग करता रहता हूँ, बिज़नेस के बारे में लर्निंग करता रहता हूँ। अब क्या हमारे लोग लर्निंग करते हैं? ठीक है ना, हमने लर्निंग के दरवाजे बंद किए हुए हैं ना अपने ऊपर। ठीक है,
अब ये पूरा एक बिज़नेस तो वैसे तो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, वो ज़रा अगर वैसे पढ़ने पे तो बोरिंग हो जाएगा, लेकिन आजकल यूट्यूब है, मुख्तलिफ लोग सजेशन दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज। वो जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि ये वीडियो रिकॉर्ड है, मैं उसका नाम फ़िलहाल नहीं ले रहा, तो वो कहते हैं उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं मार्केटिंग के, इंडिया से, बाहर से, ठीक है, स्पेशली अपने बिज़नेस के हवाले से उन्होंने कोर्सेज किए हैं। इन्वेस्टमेंट हो गई ना, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट फिर वो ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो बात हमारी दूर चली गई थी, हम देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊं कि अभी आर्चर्ड रियल स्टेट, ठीक है, अब ये ख़ास स्पेसिफिक कैटेगरी है, अगर तो ये आपकी कैटेगरी आपको सूट कर रही है तो ठीक है, नहीं तो ये आपके लिए इररेलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसी तरह से फ़िल्टर करेंगे कीवर्ड्स को और सिर्फ अपने काम के कीवर्ड्स निकालेंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब ये प्राइस देखें, प्राइस में फ़र्क है। हमने पाकिस्तान में स्नीकर्स के लिए भी कीवर्ड्स पिछली क्लास में लगाए थे, उनकी प्राइस देखें और ये प्राइसेस देखें जो कम से कम 40 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अब ये कमर्शियल रियल स्टेट 181 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी लो रेंज जो है वो इतनी है, ठीक है, और हाई रेंज देखें 600 तक जा रहे हैं। अब ये इतने ज़्यादा नहीं जा रहे, 200-150 तक जा रहे हैं। अब ये 50 से 500 तक बिज़नेस का फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ में मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप अपने ही ऐड लगाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वैसे तो आप फेसबुक, गूगल स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करके और फिर हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो चलें यहीं पर दिखा देता हूँ। अब ये देखें, लो रेंज इसकी भी अच्छी खासी है, 50 से या 40 से ये स्टार्ट हो रहे हैं कीवर्ड, और मैक्सिमम ये जा रहे हैं 200 तक, 600 तक, 500, 600, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला कीवर्ड काफ़ी महंगा है, 123 से स्टार्ट हो रहा है और 1100 तक जा रहा है। पाकिस्तान की बात हो रही है, अभी बाहर की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कीवर्ड महंगा है। क्यों महंगा है ये कीवर्ड? सर, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है? जी, मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में क्या फ़र्क है? ऐड का नाम सर डिजिटल, ये तो आप मुश्किल सवाल कर दिए, गूगल से पूछेंगे। अब ये तो इंग्लिश वाली चीज़ है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में मुझे फ़र्क नहीं पता, गूगल से कभी पूछेंगे। तकरीबन मतलब दोनों सेम चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं वैसे हाँ, एडवर्टाइजिंग और ऐसे मतलब प्रमोट करना। हाँ, मार्केटिंग का भी क्या मतलब है? अच्छा, उसका मार्केटिंग और तो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वैसे तकरीबन अगर कॉमन सेंस में देखा जाए तो दोनों सेम ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, एडवर्टाइजिंग भी और मार्केटिंग भी, ठीक है। तो हम, अच्छा, सवाल ये था कि क्यों महंगे हैं। उस्मान, आप कुछ बता रहे थे मेरे ख्याल में, नहीं बता रहे थे? अच्छा जी, चैट नहीं, चैट जीपीटी से क्यों यार, एक डिजिटल ऐड मार्केटिंग है सर। यानी कि ये देखें, जो आप सीख रहे हैं, अगर हम अपने ऐड चलाएं तो ये उनके कीवर्ड्स हम देख रहे हैं। अगर हम अपने ऐड चलाएं, हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो ये सर्विसेज चाहते हैं। यानी कि कोई जाकर गूगल पर लिखता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो इसका मतलब है कि वो ऐसी सर्विस को ढूंढ रहा है ना, वो ऐसी सर्विस चाहता है, ठीक है। कोई ढूंढ रहा है गूगल डिजिटल मार्केटिंग, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कोई ढूंढ रहा है मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो इसका मतलब है कि वो कुछ काम करवाना चाहता है ना मार्केटिंग का आपसे, ठीक है। असल में ये कीवर्ड इसलिए महंगे हैं क्योंकि इसके बाद आप इनसे चार्जेस भी तो अच्छे खासे लेंगे ना, ऐसी बात नहीं है, इसलिए महंगे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आप चला रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में आप चला रहे हैं ऐड। अगर यही आप डिजिटल मार्केटिंग चलाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में,
अब देखें 1300 1200 से स्टार्ट हो रहा है, लोअर रेंज है 1600 1000 1300 और मैक्सिमम रेंज 4000। एक कीवर्ड की बात हो रही है, एक कीवर्ड। आपने अगर ऐड चलाया, ठीक है, आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए ऐड चला हुआ है, किसी ने लगा रखे हैं ऐड, और इनको इतना ही इनका जो बजट है, कहाँ गया यार, इनका इतना ही बजट लग रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि इस बंदे के 2-3 हज़ार रुपये कट गए, गूगल ने ले लिए। तो इसलिए खाम में उस बेचारे को नुकसान नहीं करते, क्लिक नहीं करते, समझें बात को। तो 3,000 रुपये सिर्फ मेरे इस क्लिक करने से गूगल उससे चार्ज कर लेगा, क्योंकि गूगल तो यही कहेगा ना कि यार ये देखो उसने सर्च किया है तो ये कुछ चाह रहा होगा, ठीक है, तो मैंने उसको आपको ऐड दिखा दिया, उसने क्लिक भी कर लिया है, ठीक है, मैं उसको आपके पास ले आया हूँ, गूगल कह रहा है, गूगल कह रहा है कि मैं उसको आपके पास ले आया हूँ, तो हाँ ये मेरे चार्जेस दे दे ज़रा पैसे। तो सर वो जो आपने कहा था बजट वगैरह का ना, तो ये उससे कटेंगे, ये कैसे कटेंगे ये वाले पैसे? जो हम बजट लगाएंगे ना, जो बजट दिखता है हमें कैंपेन सेक्शन में, ठीक है, तो हम जब बजट लगाते हैं तो इसी बजट में से फिर वो दिखाता है कि आपको इतने क्लिक्स आए हैं। अच्छा, जब आप ऐड चलाते हैं, ठीक है, तो आपके जो आपके ये ऐड चलाने के बाद आपको दिखेगा, आपका इसी तरह के की प्लानर का इसी तरह का एक टेबल होगा, उसमें ये लिखा होगा, फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन मार्केटिंग लिख कर अगर आया है और उसको आपका ऐड दिखा है और उसने आपके ऐड पर क्लिक किया है, तो गूगल आपको बताएगा कि इस बंदे ने ये लिखा था और उसको मैंने फिर इतने पैसे चार्ज किए हैं। वो फिर ये लोअर रेंज और हाई रेंज नहीं बताएगा, फिर उस टाइम जो रेट चल रहा होगा इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई जो रेट चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल चल रहा है 2,500, तो गूगल आपको दिखा देगा कि इस बंदे यानी कि ये 2,500 मैंने आपसे चार्ज कर लिए हैं, ठीक है, फिर वो हमारे बजट में से कट जाएंगे, हमने बजट लगाया होगा ना उधर, ठीक है। और इसी तरह से कोई एक बंदा तो नहीं आएगा ना, तो हमें दिखाएगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग से इतने क्लिक्स आए हैं, इस कीवर्ड से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से इतने क्लिक्स आए हैं, और उस अगर 2 क्लिक्स आए हैं और पर क्लिक 2,500 का है, तो टोटल आपको यहाँ बजट दिखा देगा 5,000। सर तो जो हमने इस साल तो 15,000 लगा रहे हैं महीने पे ना, तो ये तो फिर एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते क्या 2-3 दिन में कट जाएगा अगर ये 1500 काटे। यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ ऐड चला रहे हैं, यूएस में चला रहे हैं ना, लोकेशन। इलाका पहले वो करेंगे ना सर, एरिया पाकिस्तान में चलाना है, डेरा मतलब ये फेसबुक की तरह नहीं है, जिस तरह फेसबुक का होता था कि दिन के हिसाब से अगर हिसाब करो, मैंने उनको बजट दिया 500, होगा वही, होगा वही, अच्छा होगा वही। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ यूएस के लिए ऐड चलाया, मैंने यहाँ पर डे का बजट रखा 5,000, यूएस में ऐड चला रहा हूँ ना, पाकिस्तान में तो नहीं चला रहा, पाकिस्तान में तो 500 से भी काम चल जाता, लेकिन यूएस में चला रहा हूँ, मैंने बजट रखा 5,000, और इसी किस्म के कीवर्ड आ गए तो बस 2 क्लिक्स आएंगे, मेरा उस दिन का बजट फाइनल हो जाएगा, तो मज़ीद गूगल मेरा ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए, 2 क्लिक्स आ गए, मेरे 5,000 खर्च हो गए। बहुत नुकसान नहीं है। अब देखें इसी बात को हमने थोड़ा सा समझना है, यही तो हमारी फिर मार्केटिंग, ये जो मार्केटर है उसकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा कि वो अभी क्या करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो मैंने आपको बार बार बता रहा था कि सर्च कैंपेन, पीपीसी एड्स, ऐसे तो वो पीपीसी वालों को पैसे नहीं दे रहे ना इतने, आपका फिर पहले पूरा एक होमवर्क होगा, ठीक है, आप एनालिसिस करेंगे कीवर्ड्स का, कीवर्ड निकालेंगे कि कौन से मेरे बजट में आ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, इस लफ्ज़ को आपने टारगेट कर लिया क्योंकि इसकी रेंज जो है वो कम है, अच्छा इसकी रेंज कम है, ठीक है,
बल्कि हम थोड़ा सा मज़ीद स्पेसिफिक हो जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग पहले हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान हम पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपके ये जो सवाल हैं क्लियर हो जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान की लिस्ट निकल आई, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, ठीक है। DM पाकिस्तान लिख लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, ठीक है। ये फ़ाइल खुलती है तो इसको हम खोल लेते हैं। फिर इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स को हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी लिस्ट निकाल लेते हैं। ओए सुकून आ गया है, शो हो रही वीडियो हम चलाते हैं तो कितना शोर होता है ना, ये गाल मेरे को आप शोर नहीं आता था, है ना। ऐसे बंद कर दिया रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो DM US कर लेते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं ताकि हमें भी समझ आए, हमें समझ आएगी तो हम क्लाइंट को समझा पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये इन चीज़ों में टाइम लग जाएगा, बस इस तरह करते हैं कि यहाँ पर मैं एक इनकी एवरेज का फार्मूला लगा देता हूँ। एवरेज इसको प्लस करो, प्लस इसको प्लस करो, और फिर इनका जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इनकी मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इन सब की। अब पाकिस्तान में एवरेज क्या आ रही है? 400, 185, 192, हम 200 ले लेते हैं, ठीक है। हम चलाने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऐड अपने लिए, ठीक है। तो पर क्लिक हमें एवरेज आ रही है 200 की, ठीक है। अच्छा, कितना बजट लगाएं मंथली, महीने का, क्या कहते हैं? 10,000 पाकिस्तान में लगा रहे हैं 20 नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20 से 30 के दरमियान में रहते, चले 20,000 कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी देखना काम भी ढूंढना है, ठीक है। तो 20,000 हम कहीं से किसी दोस्त से मांग लेते हैं, अभी हमारे पास तो है नहीं, हमें तो काम चाहिए, हम उसे कहेंगे कि काम मिल जाएगा ना, आपको वापस कर देंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप क्या उस्ताद आखाई, ठीक है, हम आपको पैसे दे। अच्छा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। पर क्लिक हमें कितने में आ रहा है? 200 का, ठीक है। किसका मैथ तेज़ है? मेरे ख़्याल में मेरा मैथ ये कह रहा है कि आपको 100 क्लिक्स आएंगे, क्या देवे? नहीं, तुक्का नहीं मारा यार, आप मेरी काबिलियत पे क्यों शक कर रही हैं? ठीक है, 100, ठीक है, सही है, इज्जत बच गई है मेरी। अच्छा, 100 क्लिक्स आएंगे, यानी तकरीबन देखें 100 बंदा आपके पास आ रहा है, 100 बंदा आपकी, अब ये देखें आपकी इनकी वेबसाइट है जो भी है, उसमें इतना दम होना चाहिए, ठीक है, वो फैक्टर्स बाद में, लेकिन तकरीबन 100 बंदा आपके पास आ रहा है। 100 बंदे में से आप अभी देख, मतलब ये आपकी फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप उस 100 में से कितने क्लाइंट को फाइनल कर पाते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो 100 बंदा है, ये कम से कम जहन बना के आ रहा है। गूगल पर गया था ना वो बंदा, उसने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग एजेंसी या ऐसा कुछ लिखा होगा, आपने भी ऐसे कीवर्ड्स टारगेट किए होंगे, ठीक है। अब ये 100 बंदा आपके पास आ रहा है जिसका माइंड ये है कि वो मार्केटिंग करवाना चाहता है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस 100 बंदे में से कितने बंदों को कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये फिर अलग कहानी है, ठीक है। तो आप उसमें से 4-5 बंदे भी आपके क्लाइंट मिल जाएं तो मेरे ख्याल में आपका ये 20,000 वाला बजट भी रिकवर हो जाएगा, और मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आप ऊपर भी कमा लेंगे। और मज़े की बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के जो क्लाइंट होते हैं, अगर आप उनके साथ काम करते हैं, उनको आपने अच्छा रिजल्ट ला कर दिया तो आगे भी आपके साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जो आपसे कुछ 1 महीना हम शायद काम करवाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कुछ आपको ऐसे भी क्लाइंट मिल जाएंगे जो आगे भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि अगर आपकी की हुई मार्केटिंग से उनको फ़ायदा हो रहा है तो आपसे ही दोबारा वो काम करवाएंगे, ठीक है। तो खैर देखनी ये थी बात कि 100 क्लिक्स आ रहे हैं हमारे पास,
रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 100 क्लिक्स आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये हम चला रहे थे पाकिस्तान में। अब हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि हम यूएस में चला लेते हैं। यूएस, अच्छा यूएस वाला कौन सा, ये है। यहाँ की मिड वैल्यू भी निकाल देते हैं, इज इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट डालेंगे, इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, फिर डिवाइड लगाया, 2 से डिवाइड किया, तो ये एवरेज आ गई। एवरेज हमारी आ रही है 2000 कर लेते हैं, ठीक है। वैसे थोड़ी मेरे ख्याल में ज़्यादा होगी एवरेज, लेकिन हम बस एवरेज ले लेते हैं 2000 की, ठीक है। तो हमारे पास पर क्लिक यहाँ पर आ रहा है 2000, ठीक है। तो अभी हमें देखते हैं, कैलकुलेटर पे जाते हैं, अगर हमें यही 100 क्लिक्स चाहिए और 100 को हम 2000 से डिवाइड करते हैं, अगर पर क्लिक 2000 का है तो हमें 2 लाख का बजट लगाना पड़ेगा यूएस में, ठीक है, फॉर 100 क्लिक्स। एक रफ एस्टिमेट है, ठीक है, कम भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 लाख प्लस आपका बजट होना चाहिए यूएस के लिए, क्योंकि फिर यहाँ के क्लाइंट भी तो वैसे प्रीमियम होंगे ना। अगर वो आपको सिर्फ $500 अगर आपको सर्विस चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर अगर आप नए हैं, अगर आपके क्लाइंट अभी उनका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो वो आपको $200-300 तक पे करते हैं। अच्छे क्लाइंट फिर $500 से $1000 भी पे करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर 1000 वाला हमें क्लाइंट मिल जाए तो ये आराम से हमारा 2 लाख का बजट भी फाइनल क्लियर होता है, बल्कि ऊपर पैसे आते हैं, क्योंकि $1000 $2,80,000 बनता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में तो इतने नहीं आएंगे ना, पहले तो हमें ज़रा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद है कि लोकेशन का फ़र्क देखें और करेंसी का फ़र्क देखें। पाकिस्तान में वही रिज़ल्ट आपको कम पैसों में मिलेगा, ठीक है, और बाहर जो है वही रिज़ल्ट, अगर उतना ही रिज़ल्ट चाहते हैं तो उसके पैसे जो है वो चेंज होंगे। ये कल रात की बात है कि मेरी ये क्लाइंट हैं, वो कुरान एकेडमी के हवाले से मैं उनके ऐड चला रहा हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि हम बाहर ऐड लगाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने कहा देखिए बाहर बजट ज़्यादा लगेगा। फ़िलहाल उन्होंने कम बजट मुझे थोड़ा सा भेजा कि हम पहले ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे आइडिया था असल में कुछ लोग अपने लिए ऐड चलाते हैं ना, बूस्ट पोस्ट वाले, ठीक है। अगर कभी कभी उन्होंने पहले एक ऐड चलाया था, कम बजट लगाया था, लेकिन उन्हें कुछ एक रिज़ल्ट आ गया था। मैंने उन्हें बताया था कि ये देखें आपकी लक है कि आपको रिज़ल्ट कोई आ गया है, लेकिन बाहर पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। मैंने उनके ऐड भी चलाए 2-3 दिन ऐड चलाने के बाद मैंने उन्हें रिज़ल्ट दिखाया कि देखें इसमें एक होती है CPM, ठीक है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। तो मैंने कहा इसकी CPM तकरीबन वो आ रही थी US के हवाले से 6000 की CPM आ रही थी, तो CPM आ रही थी तकरीबन 6000, ठीक है। वैसे US में एक एवरेज जो है तकरीबन 4000 से 5000 तक आए तो अच्छा होता है, लेकिन इनका जो चीज़ जिसके लिए हम मार्केटिंग करें वो कुरान एकेडमी। आप कुरान एकेडमी अब थोड़ी सी यूनिक फिर फील्ड हो जाती है, ठीक है। तो CPM उनका इतना आ रहा था, और पता है ये CPM पाकिस्तान में हो तो कितना आता है। अगर पाकिस्तान में आपके ऐड, अगर आपका ऐड जितना अच्छा है तो कभी कभी ये CPM 100 भी आता है, मैक्सिमम कर लें तो चले 600 तक कर लें, ठीक है। फ़र्क देखा है, ठीक है। अभी आपको CPM की समझ नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ नंबर्स को देखें, बहुत फ़र्क है, ठीक है। मैंने उन्हें रात यही बताया कि देखें मैं ऐड चला रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत रिस्पांस आ रहा है, लेकिन आपका बजट है कम और यहाँ पर ख़र्च है ज़्यादा, तो आप देख लें कंटिन्यू करना है या मैं अभी कोई और जगह सेलेक्ट करूँ। फिर ये हमारा डन यही हुआ कि फ़िलहाल हम कोई और जगह ऐसी सिलेक्ट करते हैं, फ़िलहाल पाकिस्तान को टारगेट करते हैं या UAE साइड को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो फ़र्क है, ठीक है। अब ये तो खैर CPM के हवाले से बता दिया आपने, कीवर्ड्स का भी देख लिए, देखें आपके सामने है रिज़ल्ट।
अब इसी तरह अगर मेरे ख्याल में मैं रियल स्टेट को भी यूएस में सर्च करूं तो उसके भी रिज़ल्ट महंगे आएंगे। ठीक है, हालांकि स्नीकर्स के हवाले से देखा था वो 100 वाली कैटेगरी में आ रहे थे, 1000 वाले में नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा है, कम प्राइस वाला है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स के हवाले से बात क्लियर हुई आपको? कोई सवाल है तो बताएं। सवाल ये है कि सर ये कीवर्ड्स पे ही मेरे ख्याल में पैसे ज़्यादा लगते हैं एड में सर। हाँ, ये आपकी बात है। ये जो सर्च कैंपेन है ना, ये थोड़ी महंगी भी होती है। अगर आप नॉर्मली ऐड चलाते हैं ना तो शायद रिज़ल्ट थोड़ा सा सस्ता आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही इसी तरह वीडियो कैंपेन चलाएं, ठीक है, या आप इसी तरह डिस्प्ले कैंपेन चलाएं, उनके रिज़ल्ट मतलब उन पर लगने वाला जो बजट है वो थोड़ा सा यानी कि हम सस्ते में पड़ेगा हमें, कम बजट है, लेकिन रिज़ल्ट क्वालिटी वाला नहीं होगा, क्योंकि अब YouTube पर ऐड इतने लोगों को दिख रहा है। अब आप और मैं YouTube पर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए तो YouTube नहीं खोलते ना, हम तो कोई चीज़ देख रहे होंगे, कोई वीडियो देख रहे होंगे, हमें एक ऐड हमारे सामने आ जाएगा, हम फिर सोचेंगे कि ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, 2-3 मरतबा 4 मरतबा हमारे सामने एक ऐड आएगा तो फिर तब जाकर हमारा माइंड बनेगा। ये भी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपकी बात ये ठीक है सर कि अगर बार बार वो देखा जाए तो जैसे सर ये देख रहे होते ना ऐड आ जाती है तो गुस्सा आता है देखने वाले, लेकिन शहजाद पंप ने ये खान में मैंने कहा छाल है एग्जैक्टली, क्यों? वीडियो के ऊपर चला मार्केटिंग, उन्होंने इतनी मार्केटिंग की है ना। अब है मेरे ख्याल में ये बाहर की कंपनी है शायद, जी बाहर यहाँ के नहीं है, शहजाद वो डेरे के हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि बार बार देख कर ना अब आप और मैं उनका नाम जान रहे हैं, पहले तो नाम ही नहीं पता था ना। ठीक है, तो अब कहने का मकसद है वीडियो या डिस्प्ले में, अब डिस्प्ले में आपका ऐड कहाँ नज़र आएगा? वेबसाइट्स पर, ऐप्स पर। यहाँ पर कन्वर्जन कम है, कन्वर्जन रेशो कम है, यहाँ पर रिज़ल्ट कम आएगा, लेकिन सर्च में आपको रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। बजट जितना लगा रहे हैं उसमें जो रेशो है कन्वर्जन की, जो रेशो है सेल की या रिज़ल्ट की, वो अच्छा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। क्यों? यहाँ पर पहले से जो कस्टमर है या जो यूज़र है वो माइंड बना कर आ रहा है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, आप उसी को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए इसके पैसे ज़्यादा हैं लेकिन रिज़ल्ट अच्छा है। ठीक है, क्या पता हम वीडियो या डिस्प्ले कैंपेन पर 30,000 का बजट लगाएं किसी भी बिज़नेस के लिए और वैसा रिज़ल्ट ना आए, और यहाँ पर वही रिज़ल्ट हमें 10,000 में मिल जाए। ये बात है असल में। ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कीवर्ड्स में पैसे लगते हैं लेकिन फिर रिज़ल्ट, इसीलिए इसी रिज़ल्ट की वजह से ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लोग इसी को प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड में। ठीक है, आप देखें ना कीवर्ड में आपने क्या क्या देखना है, यानी कि कीवर्ड रेलेवेंट हो, कास्ट के हिसाब से भी आप देखेंगे। ठीक है, कि आपके पास अगर बजट कम है, यानी मिसाल के तौर पर आप अपना ऐड चला रहे हैं यूएस में डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि फिर उन कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनकी कास्ट कम है। हाँ, लेकिन वो कीवर्ड भी अच्छा हो, ये नहीं कि वो कीवर्ड ही हो ऐसा हो कि उसका कोई ताल्लुक ही ना हो, लेकिन वो सस्ता जो आ रहा है तो हम यार बस इसी को लगा देते हैं, ये भी नहीं करना, दोनों को आपने देखना होता है। ठीक है, अच्छा, इस सर्च कैंपेन में अगर ये चीज़ आपने नहीं की तो आपकी जो सर्च कैंपेन है वो पैसे ज़्यादा खा जाएगी। नेगेटिव कीवर्ड्स, अगर ये चीज़ नहीं की ना, ये ऐसे समझें कि इसके बगैर सर्च कैंपेन नामुकम्मल है। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड्स नाम से ही जैसे दिखा रहा है कि ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम माइनस करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर दोबारा आते हैं स्नीकर्स की तरफ। ठीक है, स्नीकर्स में अगर मैं चाहूँ कि क्या चीज़ को माइनस करूँ, जैसे ऊपर हमने देखा व्हाट आर स्नीकर्स, स्नीकर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये स्नीकर्स बनते कैसे हैं। अब ये अगर कोई सर्च कर रहा है और अगर उसको मेरा ऐड नज़र
आने लगा है, इसका मतलब है कि मेरी जो कैंपेन है नुकसान में जा रही है, ठीक है। या कोई लिखता है फ्री स्नीकर्स, कोई आ सकते हैं ना बंदे, पैसे ना हो लेकिन दिल तो है ना, दिल तो बच्चा है फिर, ठीक है। अब स्नीकर्स खरीदने का दिल कर रहा है लेकिन पैसे नहीं है। अब अगर कोई फ्री स्नीकर्स लिख कर आ रहा है, उससे मेरा ऐड नज़र आ जाता है और मेरी वेबसाइट पर जाता है, मुझे तो फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो करीब देख नहीं सकता। फ्री स्नीकर्स नेगेटिव कीवर्ड है, तो आप जब कीवर्ड्स टारगेट करेंगे ना तो आप उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, चले मेरे जहन में ये 2 वर्ड्स आए हैं, ठीक है। चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स बताओ, मैं स्नीकर्स के ऐड लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से मुझे कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स दे दो, मुझे 50 नेगेटिव कीवर्ड्स दें स्नीकर्स के एड्स के लिए, ठीक है। बस शार्ट में उससे बात करते हैं। आपने कहा था जितना हाँ वैसे होना चाहिए, लेकिन अभी टाइम ज़रा कम है तो मैं इसलिए ज़रा शार्ट कर रहा हूँ। मेरी एक मील करती हूँ, वो कहता है तुम अकाउंट बनाना है जी जीपीटी, हाँ जी, तो वो कहता है पहले अकाउंट बनाओ फिर मैं सवाल नहीं आप सिंपल जब चैट जीपीटी खोलेंगे ना, आप देखें चैट जीपीटी जो मेरा खुला हुआ है ये मेरी जीमेल पर खुला हुआ है, आपका बना तो आप सिर्फ उसे, आपको एक ऑप्शन आएगा अगर आप पहली दफ़ा चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रही हैं तो लिखा हुआ कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, चाहे मोबाइल में करें चाहे लैपटॉप में करें, तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चैट जीपीटी जोश थी है, अच्छा नहीं वो हैंग हो गया है बिल्कुल। अच्छा अब ये देखें, उसने पहले ही फ्री, चीप, डिस्काउंट, होलसेल, हाँ देखें अब ये यूज्ड, अब कोई यूज्ड वाले लेना चाह रहा है ना, हमको आपसे यार लंडे थे वन यार, इतना क्या करें ना, वेबसाइट थे आगे एक वेबसाइट है लंडे वाला माल मिल सी, ठीक है। वो उठे अपने सिटी में जो भी लंडा है उस पर जाए, ठीक है। सेकंड हैंड भी लिखा है सर, हाँ सेकंड हैंड, अब ये देखें ना, ठीक है। अब ये बंदा मेरा बजट खा जाएगा अगर इस किस्म का आएगा, अब क्लिक तो हो जाएगा ना, गूगल तो मुझसे, अब गूगल को क्या पता कि यूज्ड और सेकंड हैंड का क्या ताल्लुक है, ठीक है। अब गूगल तो दिखाएगा ऐड, अगर मैंने इन लफ्ज़ों को नेगेटिव में नहीं डाला तो, ठीक है। वैसे लंडे से माल लेना चाहिए, मैं अक्सर लेता रहता हूँ, बड़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। मैं आप भी ना अब देखें ना, आप पाकिस्तान में जो ये लंडे जो जाकर आपको 10 से 15 हज़ार के, यही अगर ये एडिडास के आप ओरिजिनल लें, ठीक है, अब 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार के जो हैं वो आपको अगर 2-3 हज़ार में मिल जाएं तो ज़बरदस्त हो जाता है। थाईलैंड है क्योंकि 100 रुपए लंडे कमाल है। अच्छा अब ये देखें रेप्लिका, फेक, ठीक है, ना का बजट, अब ये मुख्तलिफ ऐसे, अब हाँ अब ये देखें एक और जो अक्सर ये वाकई मसले होते हैं कि आपने ऐड लगाया ना, अक्सर लोग आ जाते हैं यार मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मुझे हायर कर लें, अक्सर लोग आ जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी बाहर भी, ठीक है। तो आप अगर ऐसे लोग आ गए तो वो भी आपके बजट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये देखिए जॉब्स, हायरिंग, कैरियर्स, इंटर्नशिप, सैलरी, वर्क, आप वर्क एम्प्लॉयमेंट पर तो नहीं रख रहे ना फ़िलहाल, आप तो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इन कीवर्ड्स को भी नेगेटिव, ये काफ़ी, ये मैं चूँकि एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एड्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप नेगेटिव में डालेंगे, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स अगर आपने नहीं लगाए तो आप, वो कहते हैं ना, बजट का तख्ता निकालेंगे, तो ये ज़रूरी है ना, ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है नेगेटिव कीवर्ड्स। अच्छा अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स जो हैं, एक होते हैं कि आप पहले से नेगेटिव कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स को माइनस लगाकर आप लिखेंगे, ठीक है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि फ्री को मैं नेगेटिव में डाल दूं, माइनस लगाया, यूज्ड को नेगेटिव में डाल दूं, ठीक है। तो आप ये नेगेटिव, ये माइनस लगाकर और टारगेट करेंगे अगर ऐड चलाने से पहले। अब दूसरी बात,
जब आपका ऐड चल जाता है तो गूगल आपको साथ में दिखाने लग जाता है कि ये लोग सर्च कर रहे हैं और ये सर्च करके आपके ऐड पर आ रहे हैं। आप ये देखें सर्च कैंपेन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें, अगर बाकी ऐड है ना, ठीक है, अमीर लोग भी करते हैं। बाकी नहीं हो जुबैर भाई एक बार, अच्छा बाकी जो है ना, आप जैसे डिस्प्ले आपने कैंपेन चलाई, वीडियो चलाई, उसमें ये है कि आपने ऐड चलाया, ठीक है, बाकी आप उसके रिजल्ट्स को साथ साथ देखते रहते हैं, ठीक है, ना भी देखें ना तो आपका ऐड चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो सर्च कैंपेन है ना, इसको ऑप्टिमाइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि उसको साथ साथ चेक करना, उसके रिजल्ट्स को देखना, ठीक है। अच्छा कैसे? आप यही कीवर्ड्स को देखेंगे। स्टार्ट में तो कम से कम आपको लाजमी नज़र रखनी पड़ेगी। डेली के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से लोग सर्च क्या क्या कीवर्ड्स लिख कर मेरे पास आ रहे हैं। अब उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई और, फॉर एग्जांपल मैंने यानी कि ये जो लफ्ज़ था सेकंड हैंड, इसको नेगेटिव में नहीं डाला था, मैं भूल गया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन मैं जैसे मैंने ऐड चलाया तो मैंने देखा यार ये सेकंड हैंड के कीवर्ड से मेरे पास 2-3 लिंक क्लिक आए हुए हैं, तो ये तो नुकसान है। हाँ, एक दफ़ा आप देखेंगे, चलें एक दफ़ा जो हो गया सो हो गया। आपने क्या करेंगे, इस कीवर्ड को उठाया और इसको नेगेटिव में डाल दिया, ठीक है। कैंपेन चलने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, इनमें से अगर आपने उस वक्त नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड करना है, ठीक है, ये मैं कल आपको थोड़ा सा करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, तो आपने उन्हें कीवर्ड्स को नेगेटिव में, फिर आप देखेंगे कि यार ये कैसी लिस्ट आ रही है, क्या ये लिस्ट मेरे मुताबिक ठीक है, हाँ ये मेजॉरिटी सही होगी, सही कीवर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन कुछ कीवर्ड्स जो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप उनको साथ में नेगेटिव में डालते रहेंगे। इसको कहते हैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना। सर ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और ये दूसरी बात, आप जब आपको फाइवर पे, आपको अपवर्क पे, आपको लिंक्डइन पर ऐसी जॉब्स भी मिलेंगी या आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे जो कहेंगे मैंने चला दिया, ऐड मेरा नहीं चलाना, सिर्फ ये ऑप्टिमाइज करना, सिर्फ आपने इसकी रोज़ाना आकर देखभाल करनी है, ठीक है, आपने आकर सिर्फ ये मैनेज करना है कीवर्ड्स को। ऐड मैंने चला दिया, ठीक है, कई मैंने ऐसी जॉब्स देखी हैं, अपवर्क पर भी ऐसी जॉब्स आई हुई होती हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी गूगल ऐड की जो कैंपेन्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करने वाला हो, ठीक है। अब इसमें चूंकि साथ में अच्छा खासा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है इस काम के, फिर वो आपको अच्छे खासे यानी कि घंटे के हिसाब से आपको पे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर्च कैंपेन जो है थोड़ी मुश्किल भी है। अगर सिर्फ इसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इसमें काम बहुत ज़्यादा है। तो यही सर्च कैंपेन का मज़ा है कि इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं, ठीक है, इसकी डिमांड पाकिस्तान में कुछ ना कुछ है, लेकिन बाहर इसकी डिमांड ज़्यादा है गूगल एड्स की। सीख देंगे हाथ गोले मार के सीख बस इंशाल्लाह, ठीक है। काफ़ी आज के लिए, कोई सवाल? सर ये नेगेटिव कीवर्ड कितने हम लिस्ट बना सकते हैं? यार वैसे इसमें कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप कम से कम 10, 20, 30 नेगेटिव कीवर्ड्स ढूंढेंगे ना, यानी चैट जीपीटी से। अब ये देखें ना, चैट जीपीटी ने मुझे जो लिस्ट दी है, ठीक है, अब इसमें मैं देखूंगा कि यार अब फॉर एग्जांपल इसने दिया बजट। अब ज़रूरी है कि बजट कोई लिखे और उसे मेरा स्नीकर का ऐड नज़र आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको टारगेट नहीं करूँगा। अब इसमें देखें ना, ये फ्री, चीप, अच्छा, यूज्ड, ठीक है, फेक, जी हाँ जी। रेप्लिका कॉपी को देते हैं। तो अब ये देख लेंगे कि अब ये रेप्लिका इसके आने से आपको क्या मतलब लग रहा है कि अगर वो हो रेलिवेंट हो तो ठीक है, इररेलिवेंट हो तो नेगेटिव में डाल दें। तो अब ये देखें, आप 50 की उसने लिस्ट तो मुझे दे दी है ना, तो अब इसमें से देखेंगे जो हमारे मतलब के होंगे, जो हमें लग रहा होगा कि ये नेगेटिव में डालने चाहिए, डाल देंगे, बाकी को हटा देंगे। तो इसने देखें ना, हाँ ये देखें, अब रिपेयर, फिक्स, रीसोल, अब कोई सिर्फ ये सर्च करने जा रहा है कि यार मैंने ये मेरा जो है टूट गया है स्नीकर, ठीक है, तो मैंने इसको रिपेयर करवाना है, ठीक है। अब वो शायद मेथड देखना चाहता है, घर में बैठकर वो खुद बनाना चाहता होगा, ठीक है।
तो अब इस किस्म के लफ्ज़ जी, यार ये DIY अक्सर आता है, एक दफ़ा मैंने देखा भी था। नहीं नहीं, ये DIY स्टैंड फॉर, ये मैंने पहले भी देखा था, डू इट योरसेल्फ, लेकिन ये मार्केटिंग के हवाले से एक और लफ्ज़ भी था। सर डाई रंग किया ऊपर सर, नहीं वो दूसरा डाई होता है। ये सब ये पोंगा नीम के थे दुपट्टे कपड़े सर जी नहीं को कहते हैं ये दुकान में DIY हाँ तो मोची है डू इट योरसेल्फ, और एक और भी था मैंने पहले देखा था, ज़रा मुझे जहन से देखिए भून भी है हैं क्या था, गांठ रहा है वो कितना होता है ये टांग का लगा टाँग लगे हुए। ठीक है, अब ये देखें ऐसा बंदा तो मुझे नहीं चाहिए ना कस्टमर, ठीक है। अब उसके पास पहले से है, अब उसी को दोबारा से ज़रा टाँगे शांगे लगा के काम चलाना चाहता है, तो मेरी सेल तो नहीं होगी ना। चुप करो क्यों हंस रहे हो, वो लोग करते हैं ना ये काम। हाँ, करते हैं। शुरू में बैठ के नहीं अच्छा ठीक है, तो अब ये लिमिट नहीं है नेगेटिव में, ठीक है। आप देखेंगे कि 10 20 30, ठीक है, आप इतने नेगेटिव कीवर्ड बस करो, आप इतने नेगेटिव कीवर्ड को टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और आपको कीवर्ड्स कितने टारगेट करने हैं, ये भी तकरीबन अराउंड 30 to 50 एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट होता जाएगा रिज़ल्ट। कम टारगेट करेंगे तो फिर भी ठीक नहीं है, कम से कम जो एक नॉर्मल रेंज है ना कीवर्ड्स को टारगेट करने की, वो 30 से 50 है, ठीक है। और साथ में नेगेटिव, नेगेटिव फिर वही बात है कि कैंपेन चलने के बाद आप साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है, और फिर उसको ऑप्टिमाइज रखेंगे। हाँ जी, और कोई सवाल? सर जो ऐड चल रहा है सर्च कैंपेन तो चलते हुए फिर ये नेगेटिव कर सकते हैं? हाँ जी, ये आपको जो रिज़ल्ट आएगा ना वो तो कैंपेन के बाद ही नज़र आएगा ना। जी। तो आप पहले नेगेटिव कीवर्ड्स पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड के अलग ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आप ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स करते हैं कि मैं और नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये कैंपेन के ऑप्शन होते हैं। अच्छा, और कुछ? क्लियर है सर? मैं कुछ दसो। ताज़ा हवा लो फिर